राधे कृष्ण मित्रों, रोशनी के रंग में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दशहरे के दिन हम रावण को जलाते हैं, अच्छाई की जीत बुराई पर दिखाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा आजकल हर कोई रावण को अपना इंस्पिरेशन मान रहा है और वो मानते हैं कि रावण ने अपनी बहन के लिए भगवान राम से युद्ध छेड़ दिया या सीता माँ को हाथ भी नहीं लगाया। चलिए जानते हैं आज रावण के बारे में अननोन फैक्ट्स। रावण ने लगभग 40,000 वर्ष तक राज किया और 11,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या की और वरदान प्राप्त किया। रावण ने कई अत्याचार किए, देवताओं पर, नवग्रहों पर राज किया और हजारों महिलाओं का यौन शोषण किया। युद्ध के समय रावण की आयु थी 40,000 वर्ष, जबकि भगवान राम की आयु थी 51 वर्ष। रावण के असल में 10 सिर नहीं थे, ये सिर उसके विद्या और ज्ञान का प्रतीक थे। रावण 6 शास्त्रों में और 4 वेदों में निपुण था। रावण एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष में माहिर था। रावण की माता केकसी एक राक्षस कुल की कन्या थी, जबकि पिता एक ऋषि थे, ऋषि विश्वा। रावण ने अपने ही भाई कुबेर से लंका छीन ली थी। कुबेर भी ऋषि विश्वा के ही पुत्र थे, लेकिन उनकी माता का नाम था इलाविदा। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के खातिर भगवान से युद्ध नहीं किया, बल्कि माँ सीता की सुंदरता पे मोहित होकर उनका अपहरण किया। बल्कि रावण ने तो अपनी ही बहन शूर्पणखा के पति विदुजीव की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसे ये विवाह मंजूर नहीं था। आज के बाद आप ये नहीं कहिएगा कि रावण एक अच्छा भाई था। अब बात करते हैं कि उसने माँ सीता को हाथ क्यों नहीं लगाया। तो उसकी वजह थी एक श्राप। रावण ने अपने ही परिवार की बहू के साथ बलात्कार किया था। रावण ने अपने छोटे भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी रंभा के साथ जबरदस्ती की। तब नल कुबेर ने अपने चाचा रावण को श्राप दिया कि आज के बाद अगर रावण किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके लिए रावण ने कभी सीता माँ को हाथ नहीं लगाया। शास्त्रों में वेदवती के श्राप का भी जिक्र है, जो कि एक तपस्विनी थी। रावण ने उनकी तपस्या भंग की और उन्हें बलपूर्वक अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया। इस वजह से वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि तेरे विनाश का कारण एक स्त्री ही होगी, और फिर आत्मदाह कर लिया। शास्त्रों में नंदी जी के श्राप का भी जिक्र है। जब रावण शिव जी से मिलने के लाश गया तो रास्ते में उन्हें नंदी जी मिले। रावण ने नंदी जी के स्वरूप का मजाक उड़ाया और उन्हें वानर जैसा कहा। तब नंदी जी ने श्राप दिया कि जिस तरह तू वानर कहकर उपहास उड़ाता है, उसी तरह वानर ही तेरे विनाश का कारण बनेंगे। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि रावण एक घमंडी विवेकहीन राजा था, वासना में लिप्त रहता था, विद्या में तो माहिर था लेकिन अधर्मी था। तो किसी भी प्रकार से वो किसी की भी प्रेरणा नहीं बन सकता। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय श्री राम।